हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में देखेंगे रैपिड एक्स स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 22nd डे यानी कि 22वां दिन, स्थान सूचक पैसियल शब्दों से बने वाक्य। और वहाँ हम अगर स्थान सूचक शब्द हो तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विथ, बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन, एमोंग, ओवर। अब हम देखते हैं आगे। अंग्रेजी भाषा की वाक्य रचना में प्रीपोजिशन का बड़ा महत्व होता है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षार्थियों को बड़ी सावधानी से इसका ठीक ठाक प्रयोग सीखना चाहिए। कुछ प्रीपोजिशन का संबंध स्थान, समय, विधि आदि के साथ होता है और कुछ का कारण और गति के साथ। इन सब का अभ्यास बड़े ध्यान से करना चाहिए। प्रीपोजिशन प्रायः संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञार्थक अन्य शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताती है। ये प्रायः संज्ञा आदि शब्दों से पहले लगती है और कभी कभी बाद में भी जोड़ी जाती है। इनका अच्छी तरह अभ्यास करके आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे इस पे आधारित कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि फर्स्ट है, पुस्तक बक्से पर है। द बुक इज़ ऑन द बॉक्स। कंप्यूटर मेज पर है। द कंप्यूटर इज़ ऑन द टेबल। क्लर्क सीट पर बैठा है। द क्लर्क इज़ एट द सीट। दरवाजे पर हरा पेंट है। देयर इज़ ग्रीन पेंट ऑन द डोर। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। मैं आपको घर पर मिलूँगा। आई विल सी यू एट होम। नेहा कमरे में आ रही है। नेहा इज़ कमिंग इन टू द रूम। ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं। ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम। मैं गिलास से थोड़ा सा और पानी डालूँगा। आई विल पॉर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। सॉरी, यहाँ पे है मैं गिलास में थोड़ा सा और पानी डालूँगा। आई विल पॉर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 10, लोग नदी में स्नान करते हैं। पीपुल बाथ इन द रिवर। हम बेंच पर बैठते हैं किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। वी सीट ऑन द बेंच बट फादर सीट इन द आर्म चेयर। आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? व्हाई डोंट यू सीट एट द टेबल। फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर। वह अपने मकान के अंदर गया। ही वेंट इनटू हिज हाउस। पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। द लेटर वाज सेंट बाय कुरियर। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्लीज़ ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है। हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्थ इंडिया। नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। मैंने दूध से बोतल भरी। आई फिल्ड द बोतल विथ मिल्क। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया या बाघ शिकारी ने मारा। द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन कीर्ति एंड सौरभ। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। शिमला इज सिचुएटेड अमॉन्ग्स्ट द माउंटेन्स। वह सिद्धांतप्रिय व्यक्ति है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। यमुना नदी पर पुल है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना रिवर। नेक्स्ट है, गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाई ओवर द ब्रिज। नावें पुल के नीचे हैं। बोट्स आर अंडर द ब्रिज। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। राम सीता से आगे है।
सीता जी राम के पीछे खड़ी हैं। राम इज फ्रंट ऑफ सीता, सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हम दुविधा में हैं, पैसा मेरी जेब में है, मछलियाँ समुद्र में हैं, अंदर कौन है। वी आर इन कन्फ्यूजन, द मनी इज़ इन माई पॉकेट, फिशेस आर इन द सी, हु इज़ इनसाइड। नेक्स्ट देखेंगे कुछ रिमेंबर रखने वाली चीज़ें हैं। फर्स्ट है एट, ऑन, इन, विथ, बाई आदि प्रीपोजिशंस हैं का प्रयोग प्रायः स्थानवाची यानी कि प्लेसियल और कालवाची टेम्पोरल शब्दों के रूप में होता है। ऊपर आपने स्थानवाचक के अर्थ में इनका प्रयोग देखे हैं। सेकेंड है ऑन और एट दोनों का अर्थ पर है तथा बाई और विथ का अर्थ साथ है। इस पर इन शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। जैसे कि ऑन द टेबल का अर्थ होता है मेज के ऊपर और एट द टेबल का अर्थ होता है मेज पर। बाई का अर्थ के द्वारा से तथा विथ का अर्थ के साथ से है। और थर्ड देखेंगे बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है, जबकि एमोंग दो से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रयोग में आता है। 4 नंबर देखेंगे कमला इज गोइंग इन हर रूम। और नेक्स्ट है कमला इज गोइंग इनटू हर रूम। ऊपर के अब यहाँ पे एक सेंटेंस रॉन्ग है और दूसरा सेंटेंस राइट है। तो इसमें कहा जा रहा है ऊपर के दो वाक्यों में दूसरा वाक्य ठीक है। यहाँ अर्थ है बाहर से कमरे के अंदर जाना, न कि अंदर चलना फिरना, इसलिए इनटू प्रयोग किया गया है। इन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ अर्थ निकले कि वह कमरे के अंदर ही कोई काम कर रही है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। जैसे कि कमला अपने कमरे के अंदर है, कमला इज इन हर रूम। कमला अपने कमरे के अंदर सो रही है, कमला इज स्लीपिंग इन हर रूम। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।